बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीसी का चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जो है कंटेम्प्ट्स ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पर। वैसे तो ये चैप्टर सेक्शन 172 से स्टार्ट है और सेक्शन 190 तक है, लेकिन हम सिर्फ आज 172 से लेकर 180 तक कवर करेंगे। सेक्शन 172 क्या कह रहा है कि एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग। अगर किसी बंदे को किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई समन, नोटिस या कोई ऑर्डर इशू किया है, लेकिन वो खुद को एब्सकॉन्ड कर रहा है इस पर्पस के लिए कि ताकि वो समन, नोटिस या ऑर्डर उस तक सर्व न हो, तो उससे जो सज़ा दी जाएगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक या फाइन 500 रुपये तक या फिर दोनों सज़ाएं। लेकिन अगर वो समन, नोटिस या ऑर्डर जिससे वो एब्सकॉन्ड कर रहा है कि ताकि वो उस तक सर्व ना हो, उसमें यह है कि उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन पर्सन प्रेजेंट होना है या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना है, उससे वो अवॉइड कर रहा है, तो इस कंडीशन में उससे जो सज़ा होगी वो 6 महीने तक सिंपल इम्प्रिजमेंट या फाइन 1000 तक या फिर दोनों सज़ाएं। अब सेक्शन 172 है, उसमें जो मेन उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये है कि जो बंदा खुद को अवॉइड कर रहा है, सिर्फ उसका पर्पस यही हो कि उस तक समन, नोटिस या जो ऑर्डर है वो सर्व ना हो। लेकिन अगर उस तक समन, नोटिस या जो ऑर्डर है सर्व हो चुका है लेकिन उसके बाद वो नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर फिर यह सेक्शन 172 अप्लाई नहीं होगा। इसके ऊपर एक केस लॉ है, इंडिया का है, AIR 1953 इलाहाबाद 200। उसमें यह है कि पंचायत ने एक समन इशू किया किसी बंदे को, उसने समन सर्व तो कर लिए लेकिन फिर जिस डेट को उसे प्रेजेंट होना था वो नहीं आया। फिर क्या हुआ कि पंचायत ने उसके ऊपर केस बनाया सेक्शन 172 का। हाई कोर्ट ने उस सारी जो प्रोसीडिंग है उसे क्वाश कर दिया इस ग्राउंड के ऊपर कि बंदे को समन सर्व हो चुके थे। अगर वो खुद को एब्सकॉन्ड करता कि वो सर्व ना हो तब तो ठीक है, लेकिन उसने रिसीव किए, सर्व हो चुके हैं, दैट्स वाई सेक्शन 172 अप्लाई नहीं होगा। अब एक दूसरी बात यह है कि सेक्शन 172 से लेकर पीपीसी सेक्शन 172 से लेकर 188 तक कोई भी कंप्लेंट हो वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट ही कर सकता है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई कंप्लेंट नहीं की तो कोर्ट इस केस में कॉग्निजेंस नहीं लेगी। पब्लिक सर्वेंट को भी वो कंप्लेंट रिटन में करनी है। अब इसको आप कनेक्ट करेंगे CRPC सेक्शन 195 के साथ। अब आते हैं सेक्शन 173 के ऊपर, वो है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन। कोई बंदा किसी समन, नोटिस या ऑर्डर को जो किसी पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है उसको रोक रहा है, किस लिए? ताकि वो उसको खुद तक सर्व ना हो या किसी दूसरे बंदे तक सर्व ना हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि या वो रोक रहा है कि ताकि वो जो समन है वो किसी जगह एफेक्ट्स करना चाह रहे हैं लेकिन ये रोक रहा है ताकि वहाँ वो एफेक्ट्स ना हो, या एफेक्ट्स किए हुए समन को रिमूव कर रहा है, या जो एक पब्लिकेशन है जो किसी लॉफुल अथॉरिटी ने इशू किया है उसको रोक रहा है। तो इस तीनों चारों कंडीशंस में उसे जो सज़ा होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक या फाइन 500 रुपये या फिर दोनों सज़ाएं। अब मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं कि 4 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि पब्लिक सर्वेंट ने समन इशू किया है, कोई बंदा उसे रोक रहा है ताकि वो उसे खुद तक सर्व ना हो या किसी दूसरे बंदे तक। दूसरी बात कौन सी है कि इफेक्ट्स करने से उस समन को रोक रहा है। तीसरी कंडीशन कौन सी है कि समन इफेक्ट्स किया हुआ है लेकिन ये उसे रिमूव कर रहा है। चौथी कंडीशन कौन सी है कि किसी लॉफुल अथॉरिटी ने कोई पब्लिकेशन के लिए कोई ऑर्डर किया है, ये उसे रोक रहा है। इन चारों कंडीशन में उससे सजा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक या फाइन 500 रुपये तक या फिर दोनों सजाएं। लेकिन अगर वो जो समन है, नोटिस है या ऑर्डर है जिसको वो रोक रहा है वो उसे किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए है या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए या
बाय एजेंट अपना प्रेजेंट होने के लिए है, तो इस कंडीशन में उसे सजा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक या फाइन 1000 तक या फिर दोनों सजाएं। अब आते हैं सेक्शन 174 के ऊपर, जो है नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसा सम्मन, ऑर्डर या नोटिस इशू किया है जिसमें किसी बंदे को इन पर्सन प्रेजेंट होना है, लेकिन वो नहीं आ रहा, और अगर वो आ रहा है तो जिस टाइम में उसे प्रेजेंट होना था इंटेंशनली उस टाइम से पहले चला जा रहा है, तो इस कंडीशन में उसे सजा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक या फाइन 500 रुपए या फिर दोनों सजाएं। लेकिन अगर वो समन, नोटिस या प्रोक्लेमेशन किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट होने के लिए है या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए था, तो इस कंडीशन में उसे सजा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक, फाइन 1000 तक या फिर दोनों सजाएं। अब आगे एक और बात है इसमें कि अगर प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 87 सीआरपीसी में की गई, फिर भी वो नहीं आ रहा, प्रेजेंट नहीं हो रहा, अगर प्रेजेंट हो रहा है तो टाइम से पहले चला जा रहा है, तो इस कंडीशन में उसे सजा होगी 3 साल सिंपल इम्प्रिजमेंट या फाइन या फिर दोनों सजाएं। 174 की एप्लीकेबिलिटी तब होगी जिसने समन इशू किए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो समन को इशू करने का, और दूसरी बात यह है कि जो समन है वो डिफेक्टिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल समन में टाइम ही नहीं दिया हुआ, तो इस कंडीशन में जैसे ही समन डिफेक्टिव होगा तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 175 के ऊपर, जो ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। अब यह है कि कोई बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट ने उसे कोई समन इशू किया है या कोई ऑर्डर, वो लीगली बाउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में उसे सजा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक या फाइन 500 रुपए तक या फिर दोनों सजाएं। लेकिन अगर वो समन या ऑर्डर उसे वो डॉक्यूमेंट्स किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट करने के लिए हैं, तो इस कंडीशन में उसे सजा फिर 6 महीने तक सिंपल इम्प्रिजमेंट या फाइन 1000 तक या फिर दोनों सजाएं। अब आते हैं सेक्शन 176 के ऊपर। सेक्शन 176 है ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंडेड। अब अगर कोई बंदा जो लीगली बाउंड है किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या कोई नोटिस देने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा या उस प्रॉपर टाइम में पब्लिक सर्वेंट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो इस सिचुएशन में उसे जो सज़ा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक या फाइन 1000 तक या फिर दोनों सजाएं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक सर्वेंट तक नहीं पहुंचा रहा वो किसी ऑफेंस के बारे में है या किसी ऑफेंस को रोकने के बारे में हो या किसी ऑफेंडर को पकड़ने के बारे में हो, तो इस सिचुएशन में उसे जो सज़ा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक या फाइन 3000 तक या फिर दोनों सजाएं। अब थर्ड कंडीशन है इस सेक्शन में कि अगर जो इंफॉर्मेशन है वो किसी ऐसे ऑर्डर के बारे में है जो अंडर सेक्शन 565 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी में पास हुआ है, तो इस सिचुएशन में उस बंदे को जो सज़ा होगी जो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट तक नहीं पहुंचा रहा, तो उस बंदे को जो सज़ा होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक या फाइन 3000 तक या फिर दोनों सजाएं। अब इस सेक्शन को हम फर्दर समझने के लिए कनेक्ट करते हैं सेक्शन 44 सीआरपीसी के साथ। सेक्शन 44 सीआरपीसी है कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन। अब यह है कि हर बंदा जो उस सेक्शन दिए हुए हैं सेक्शन 44 में, वो उन ऑफेंस के बारे में अवेयर हो, उसे पता हो, तो अगर ऐसा कुछ ऑफेंस उस सेक्शंस में हो रहा है तो वो क्या करे, या तो पुलिस ऑफिसर या जस्टिस ऑफ पीस या किसी कोर्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे। तो इसको अगर हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं तो ये उसी बंदे की बात कर रहे हैं जिसको इस ऑफेंस के बारे में पता हो। अब आते हैं सेक्शन 177 के ऊपर। सेक्शन 177 है कि फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन।
सेक्शन 176 में था कि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट से पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन 177 में है कि इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को तो दे रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो झूठी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। अब सेक्शन 177 में है कि अगर कोई शख्स जो लीगली बाउंड हो किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसे फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, सच नहीं बता रहा उसे, तो इस सिचुएशन में उसे जो सज़ा होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक या फाइन 3000 तक या फिर दोनों सज़ाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए को पता है कि बी का मर्डर हो चुका है, लेकिन जो मर्डर किया है वो सी ने, लेकिन वो पुलिस में जो बता रहा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि लेकिन वो सी का नाम नहीं बता रहा, वो डी का नाम बता रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल रहा है कि जो मर्डर किया है वो डी ने नहीं किया, वो सी ने किया है। तो अब उसने जो पुलिस वाले को जो इंफॉर्मेशन दी है वो झूठी दी है, तो इस सिचुएशन में उस पर जो सेक्शन चार्ज होगा वो सेक्शन 177। तो आते हैं सेक्शन 178 के ऊपर। सेक्शन 178 है कि रिफ्यूजिंग ऑथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। अब यह है कि पब्लिक सर्वेंट ने किसी शख्स को ओथ पर स्टेटमेंट देने के लिए कहा है, लेकिन वो शख्स क्या कर रहा है कि ओथ पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो इस सिचुएशन में उसे जो सज़ा होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक, फाइन 3000 तक या फिर दोनों सज़ाएं। अब आते हैं सेक्शन 179 के ऊपर। सेक्शन 179 है कि रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड क्वेश्चन। अब यह है कि कोई बंदा जो लीगली बाउंड हो सच बताने के लिए और उससे पब्लिक सर्वेंट कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, रिफ्यूज कर रहा है उसके सवालों का जवाब देने के लिए, तो इस सिचुएशन में उसे जो सज़ा होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक या फाइन 3000 तक या फिर दोनों सज़ा। अब आते हैं सेक्शन 180 के ऊपर। सेक्शन 180 है कि रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। अब यह है कि कोई बंदा जो लीगली बाउंड हो किसी स्टेटमेंट पर साइन करने के लिए और पब्लिक सर्वेंट ने उसे साइन करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी वो उस पर साइन नहीं कर रहा स्टेटमेंट पर, तो इस सिचुएशन में उसे जो सज़ा होगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक, फाइन 1000 तक या फिर दोनों सज़ाएं।